तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो एसएसबी की ओर से नई भर्ती आ रही है, इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। साथ में इसमें आप देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 10वीं, यानी कि आपके पास कम से कम 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल जीके जीनियस पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएसबी की यानी कि सशस्त्र सीमा बल की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसमें जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 48,000 अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके साथ साथ इसमें जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो चाहिए होगी 10वीं पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट या डिप्लोमा आपके पास 10th पास का होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो। ये जो भर्ती आ रही है ये पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीनियस पॉइंट को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो एसएसबी की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें आपको एसएसबी ड्राइवर की टोटल 332 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जो सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो मंथली सैलरी आपको कितनी दी जाएगी इस जॉब में। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 15,000 से लेकर 48,000 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। तो जो मिनिमम एज रखी गई है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए वो रखी गई है 18 साल, एंड जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 45 साल। किसी भी कैटेगरीज के लिए जहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, यानी कि इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 45 साल के बीच बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो एसएसबी की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो ये जो भर्ती आ रही है ये एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल की ओर से नई भर्ती आ रही है। इसमें आपको पोस्ट्स यानी कि ड्राइवर की आपको काफ़ी सारी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो एसएसबी की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई हैं वो की गई हैं टोटल 332 वैकेंसी। इसके बाद जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑफलाइन, आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जॉब लोकेशन की, तो अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जो आपकी पोस्टिंग की जाएगी वो की जाएगी ऑल ओवर इंडिया, आपकी पोस्टिंग की जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या 10वीं पास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो। एज लिमिट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपकी जो एज है वो 18 से 45 साल के बीच बीच में होनी चाहिए, किसी भी कैटेगरीज के लिए जहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 15,000 से लेकर 48,000 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट के बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 6 दिसंबर 2021, यानी कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 27 दिसंबर 2021, यानी कि 27 दिसंबर तक इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में बात करें
तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो लगेगी 300 रुपये। तो ये बात होगी इस भर्ती के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो एसएसबी की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो किस बेसिस पे किया जाएगा एंड कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट किया जाएगा, देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। और अगर आप इन सभी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, देन आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास 10वीं एंड 8वीं पास की मार्कशीट या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड भी होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में, एंड साथ ही में आपके पास अपने सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो अगर आपके पास जैसे सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं या इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों ये जो RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। महिला एंड पुरुष दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10वीं पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये जो भर्ती आ रही है जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।